हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? सिद्धांत, अर्णव, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे। सॉल्यूशन ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखते हैं साइन रूल। वो होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r। फिर उसके बाद में हम आते हैं कोसाइन पे। कोसाइन में कॉस ए की अगर हम बात करें तो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद में हम और आगे चलते हैं। फिर आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, यस फिर अपन सर। हाफ एंगल के फॉर्मूले पर आते हैं। साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट। फिर कॉस ए बाई टू की अगर हम बात करें, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट। फिर हम आते हैं टेन ए बाई टू। टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर रूट। हमें हीरोन्स फॉर्मूला पता है। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। तो इस टेन ए बाई टू को हम लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। यस या नो, बोलो। फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करें, अगर हमारे पास में दो साइड गिवन हो, जैसे कि ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अगर हमारे पास में दो साइड गिवन हो और दोनों साइड के बीच का एंगल हमें पता हो, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता था हाफ ए सी इंटू साइन बी। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद में हम और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे हम आते हैं एम एन थ्योरम पे। एम एन थ्योरम क्या होता है? एम एन थ्योरम होता है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर कोई लाइन बीसी को इंटरनली डी पॉइंट पे कट कर रही है और बी डी अपॉन डी सी का रेशियो दे रखा है एम अपॉन एन। ठीक है, और अगर ए डी बीसी के साथ में एंगल थीटा बना रही है तो हम बोलते हैं कि एम प्लस एन कॉट थीटा जो होता है वो, अगर ये एंगल अल्फा बोलता हूँ, अगर इस एंगल को बीटा बोलता हूँ, तो एम प्लस एन कॉट थीटा जो होता है वो एम इंटू कॉट अल्फा माइनस एन इंटू कॉट बीटा होता है। यस या नो, ये पढ़ाया नहीं था सर। लिखो एम एन थ्योरम क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, ये पढ़ाया तो होगा, तुमने लिखा नहीं होगा या फिर? नहीं पढ़ाया सर। पक्का? नहीं हुआ। क्या यस सर। क्या बोल रहे हो? नहीं पढ़ाया सर ये। तो लिख लो, एम एन थ्योरम लिखो। कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी एंड सपोज सपोज AD is a line dividing BC in the ratio of m ratio n, and angle ADC is theta, then m plus n cot theta is equal to होता है m cot alpha माइनस n cot बीटा। यानी कि जहां पे थीटा है वो वाला एंगल अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन हमें कंसीडर करना होता है। इसका प्रूफ मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर हमें बी और सी के टर्म में, एंगल बी और सी के टर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, एन इंटू कॉट बी माइनस एम इंटू कॉट सी। ठीक है, ओके।
आओ क्वेश्चन Yes. कर, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, angle ABC is 45 degree. Point D is on BC, so that 2 times BD equal to CD, and angle DAB is 15 degree. Then find the value of angle ACB is what? सिंपल सी बात है, हमें बोला है कि ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक कोई पॉइंट है BC पे D, ठीक है, ABC हमें दे रखा है 45 डिग्री, DAB कितना है 15 डिग्री, राइट, और BD और 2BD इक्वल टू CD है, तो इसका हम लोग किस रेशियो में कट कर रहा है बताओ, 1:2। अगर ये 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, यस या नो। तो Yes, हमसे sir. पूछा है कि ACB क्या होगा, राइट, बोलो। तो ACB Yes. निकालना है, यानी कि इस एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट हम MN थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। Yes, sir. 1+2 cot 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into cot 45 डिग्री माइनस 1 into cot थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 और 2 3, cot 60 डिग्री कितना हो गया 1/√3, cot 45 डिग्री 1, तो यहाँ से हमारे पास में cot थीटा कितना आ जाएगा 2 - √3, तो थीटा कितना हो गया बताओ, ये 15 है ना, Yes, sir. बताओ कितना हो जाएगा, DAB बताओ, ACB कितना हो गया फिर, ACB बोलो, सेवेंटी 75 डिग्री, ठीक है, Yes, sir. बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, No, sir. क्वेश्चन करो। इफ द मीडियन of triangle ABC if the median of a triangle ABC through A is perpendicular to AB, then 10A upon 10B is equal to what, 1/2, 2 - 2, 1/2। बताओ क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ABC, ए से जो मीडियन है वो AB के क्या है परपेंडिकुलर, बोलो मीडियन है तो ये और ये क्या हो गई आधी आधी हो जाएगी, ठीक है, Yes, sir. हमें बोला है कि 10A upon 10B क्या होगा, बताओ कैसे करें, बोलो। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया A - 90 डिग्री, Yes, sir. अगर इसको मैं एक बार के लिए थीटा बोलता हूं, अगर ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल क्या है B, अपन को रिलेशन 10A और 10B में चाहिए, यानी कि एंगल A और एंगल B को लेकर आना है, बताओ क्या करें, बोलो। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये B है, तो यहाँ से थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ 90 डिग्री प्लस B। Yes, sir. अब मैं MN थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो गया 1 + 1 cot थीटा, यानी कि cot 90 डिग्री प्लस B, और ये कितना हो जाएगा 1 into cot 90 डिग्री माइनस 1 into cot A - 90 डिग्री, यस या नो। तो Yes, वन sir. वन Yes, प्लस sir.
कितना हो गया 2, कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 10b, कॉट 90 डिग्री कितना हो गया 0, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो गया माइनस का 90 माइनस 1, कॉट के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए कितना हो गया 10a, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10a अपॉन 10b कितना आ जाएगा -2 के इक्वल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? यस सर। कर लोगे अब? जैसे हमें कोई लाइन दे रखी है उसके सामने वाली जो साइड है उसको अगर कट करिए उसका रेशियो हमें पता है तो डायरेक्ट हम एमएन थ्योरम अप्लाई करके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, यस सर। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये सेंट्रोइड क्या होता है बताओ, सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और सेंट्रोइड जो होता है वो ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर होगा। इन सेंटर पे आते हैं, इन सेंटर क्या होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और यस इन सर। सेंटर जो होता है वो ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। और इन सेंटर की तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, जो कि इन रेडियस की तरह वर्क करती है। स्मॉल आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। यस या नो? यस सर। फिर हम स्मॉल आर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल आर के हमारे पास में फॉर्मूले आ जाते हैं। एक होता है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। बोलो। यस सर। यस सर। फिर हम आते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस को करने से पहले अपन सर्कम सेंटर की बात करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? साइड्स का। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्या होगा इन सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम होती है, इक्वल। जो एक सर्कम रेडियस की तरह वर्क करती है, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर का हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। यस यू नो? यस सर। जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट यानी कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। यस फिर सर। उसके बाद में हम Yes, sir. इन रेडियस पे आते हैं। इन रेडियस क्या होता है? स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस। फिर इसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है एस माइनस से 10a/2। फिर एक होता है आर इक्वल टू ए इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। और ए है तो नीचे क्या आ जाएगा cos का a/2। फिर आता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिश्ता होता है आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। यस या नो? यस सर। ये भी एक फॉर्मूला जो होता है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में दिमाग में ये रखना होता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिश्ता होता है। जब भी अपन को स्मॉल आर कैपिटल आर में रिश्ता चाहिए तो ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आएगा। ठीक है, और ये सभी फॉर्मूले के प्रूफ होते हैं, क्योंकि इन केस अगर मान लो कि एग्जाम में अपन को पता नहीं लग पा रहा हो कि कैसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो अपन क्या करेंगे रफली डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बेसिस पे अगर अपन को इसका प्रूफ पता होता है तो प्रूफ से क्या आइडिया लिख जाता है कि कैसे कैसे अपन को फाइंड आउट करना होता है। तो इसका प्रूफ भी तुम्हें क्लास में आइडिया दिया होगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं एक्स सर्कल पे। एक्स सर्कल क्या होता है? एक्स सर्कल से पहले अपन बात करना चाहे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर से तुम क्या समझते हो बताओ? एक्स सेंटर क्या होता है? सर एक्स सेंटर जिसको अपन I1 I2 I3 से डिनोट करते हैं जनरली, तो ये क्या होता है एक्स सेंटर? तो साइड्स को जब एक्सटेंड करते हैं तो तीनों साइड्स को टच करने वाले सर्कल का सेंटर। ये प्रॉपर डेफिनेशन तो ना हुआ। वो होता है दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सेंटर होता है। जैसे कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी,
ए बी सी, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल इक्वल, इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स सेंटर, ठीक है। यस सर। अब एक्स सेंटर हो गया। अब इस एक्स सेंटर की तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जिसको अपन स्मॉल r1 से डिनोट करते हैं, एक के सामने स्मॉल r1। इसी तरह पैटर्न से अपन और आगे चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के सामने आर सेंटर जो होता है वो I3 और रेडियस को R3, बी के सामने I2 और रेडियस को R2 से जनरली अपन डिनोट करते हैं। तो R1 की फॉर्मूला हमारे पास में आता है, R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, जबकि R होता है डेल्टा अपॉन S। R होता है S माइनस से 10a/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, बोलो, S 10a/2। R होता है A साइन b/2 इंटू साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की बात कर रहे हैं तो उस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी एंगल है वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, A कॉस b/2 इंटू कॉस c/2 अपॉन कॉस a/2, ठीक है। और R होता है 4R साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो सिमिलरली R1 क्या हो जाएगा, उस एंगल को छोड़ करके रिमेनिंग जितने भी एंगल है वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉस b/2 है तो कॉस साइन b/2 है तो कॉस b/2, साइन c/2 तो कॉस c/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जो होता है 1/r के इक्वल होता है, यस या नो। ये एक तरह से क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट की तरह याद किया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 जो होता है वो स्मॉल r प्लस 4 टाइम्स कैपिटल R होता है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, इसको एज ए रिजल्ट की तरह याद किया जाता है। फिर और अगर हम धीरे धीरे आगे चलें तो हमारे पास में एक और चीज आती है, cos A प्लस cos B प्लस cos C। ये होता है 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये भी एक क्वेश्चन होता है, इसको भी एक इसके रिजल्ट को एज ए मतलब इसके क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट की तरह याद किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट अपन अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। बाकी इन सभी को हम प्रूफ कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन याद किया होता है तो हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं, 1 - r1 अपॉन r2 1 - r1 अपॉन r3 इक्वल टू 2 होता है। तो उस केस में हमारा जो ट्राइंगल होता है वो कैसे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पता होगा, बोलो, नहीं सर। ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस तुम देख रहे हो कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 - r1 अपॉन r2 1 - r1 अपॉन r3 इक्वल टू 2। तो ये R1 दिख रहा है वो किसका होता है, एंगल ए का। तो एंगल जो होता है राइट एंगल होता है, वो उसमें एंगल ए जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, इसको एज ए रिजल्ट की तरह दिमाग में रखा जाता है। अगर कोई तुमसे पूछ ले 1 - r2 अपॉन r3 1 - r2 अपॉन r1 इक्वल टू 2 है, मुझे बताओ ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल। कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, बी। बी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट की तरह याद किया जाता है। और साथ साथ में अगर याद नहीं करते तो इसके जो हमने क्लास में प्रूफ करते हैं तो उसको दिमाग में रखा जाता है। इसके ऊपर आप कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी इन अ ट्राइंगल एबीसी R1 is greater than R2 is greater than R3, then which of the following option is correct, बताओ।
हम देख रहे हैं कि हमारे पास में रिश्ता दे रखा है R1 R2 R3 में। हमें बताना है कि तीनों साइड में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका मतलब जो रिश्ता दे रखा है R1 R2 से बड़ा है, R2 R3 से बड़ा है, अपन को लेकर क्या आना है, ABC लेकर आना है। तो हमें ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ABC इंट्रोड्यूस हो सकता है। डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो मैंने R1 की जगह डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी लिख दिया। डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात हो रही है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो इन इक्वेशन का साइन नो चेंज। आई बात समझ में? ये भी हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल लेने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो s माइनस ए इज लेस देन s माइनस बी इज लेस देन s माइनस सी। हमें ABC चाहिए। अगर तीनों में s दिखाई दे रहा है, s को हटा देते हैं। s को हटाने के लिए मैंने s से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन इक्वेशन में किसी भी नंबर को ऐड करो, नॉन जीरो नंबर को ऐड करो या नॉन जीरो नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इज लेस देन माइनस बी इज लेस देन माइनस सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। बोलो। आगे बढ़े। यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन an acute angle triangle, if R equal to R2 plus R3 minus R1 and angle B is greater than pi by, हेलो, यस सर। यस सर। वही सेम, हाँ। और एंगल बी क्या है, बोलो। एंगल बी क्या है, पाई बाई 3 से बड़ा। देन फाइंड द रेंज ऑफ, देन फाइंड द रेंज ऑफ a minus c upon b is 1/2 से 1, 1/4 से 1/2 ओपन, 1/4 ओपन से 1 ओपन, 1/3 ओपन से 1 ओपन। अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, हमें पता है, तो बोल देना, नया क्वेश्चन कर लेंगे वापस। उस क्वेश्चन को फालतू का टाइम लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? यस सर। बताओ कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। बोलो। सर डेल्टा अपॉन एस यूज करेंगे। क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें a माइनस सी अपॉन बी यानी कि साइड में रिश्ता चाहिए, यानी कि साइड जो है उसकी रेंज चाहिए। तो अपन को उस रिलेशन को यूज करते हुए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, एबीसी को लेकर आना पड़ेगा। तो एबीसी को लेकर आने के लिए आर की जगह डेल्टा अपॉन एस, R2 की जगह डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 की जगह डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, R1 की जगह डेल्टा अपॉन एस माइनस ए लिख दिया। डेल्टा 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 को उड़ा दिया। आई बात समझ में? यस। बोलो। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, 1/s माइनस 1/sb एक उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, 1/s माइनस सी माइनस 1/s माइनस ए। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसी को क्यों भेजा, इसको नहीं भेज सकते क्या, इसको नहीं भेज सकते क्या, कोई दिक्कत तो है ना? दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए भेजा क्योंकि जब मैं इसको एलसीएम लूंगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो तुम देख रहे हो कि s माइनस ए माइनस एस प्लस सी दिखाई देगा। तो यानी कि ऊपर मेरे पास में c माइनस ए यानी कि a माइनस सी वाली फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। बोलो। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, s माइनस बी माइनस एस अपॉन एस इंटू एस माइनस बी।
और ये क्या हो गया, s माइनस ए माइनस एस प्लस सी अपॉन में क्या हो गया, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए, s से s को उड़ा दिया, ये हो गया माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, यहाँ से भी माइनस को कॉमन लेते हैं, a माइनस सी अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी हो गया, माइनस से माइनस को भी उड़ा देते हैं। अपन देख लो कि a माइनस सी अपॉन बी की रिक्वायरमेंट है, तो a माइनस सी भी आ चुका है, b भी आ चुका है, तो b को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो a माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, यस या नो। और ये किसका Yes, फॉर्मूला दिख रहा है, ये tan sin स्क्वायर बी बाई टू का फॉर्मूला दिख रहा है। बोलो, अब हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री से बड़ा है, और ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो 60 से बड़ा है, तो उसको होना क्या पड़ेगा, 90 से छोटा। yes sir, अब अपन को b बाई टू की बात करनी है, तो b बाई टू क्या हो जाएगा, 30 से बड़ा 45 से छोटा, तो यहाँ से 10 b बाई टू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा और 1 बाई रूट by थ्री से 3. बड़ा, तो यहाँ से 10 स्क्वायर b बाई टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 से बड़ा 1 से छोटा, और ये क्या है 10 स्क्वायर b बाई टू क्या है, a माइनस सी अपॉन बी, तो a माइनस सी अपॉन बी की रेंज क्या हो जाएगी, 1 बाई 3 से 1 के बीच में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? Yes, sir. Yes sir, बोलो, फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर थ्री स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा की पावर एन। जनरली ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले जेई के अंदर पूछा गया था, 5-6 साल पहले, ये हो सकता है कि उससे भी पहले, ठीक है, वहां पे ऐसा ही क्वेश्चन था, 5-6 साल मतलब पूछा था, वहां पे तुमसे पूछा था कि ये एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये भी एज ए क्या होता है कि क्वेश्चन होता है जो क्लास में कराया जाता है, इस क्वेश्चन को भी एज ए रिजल्ट की तरह दिमाग में रखा जाता है। 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर थ्री का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका भी प्रूफ घर पे किया जाता है, घर पे जाके तुम होमवर्क में करना ही नहीं तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में किया होगा। yes sir, ठीक है, फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर होती है, ध्यान रखना। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब आर जो है कैपिटल आर 2 टाइम्स स्मॉल आर के इक्वल जब भी हो पाएगा जब ट्राइंगल जो है वो कैसा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस या नो, ऐसा कुछ देखा था क्या? नहीं sir, नहीं देखा, आओ दिखा देते हैं। 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री क्या होता है, 1 upon r, 1 अपॉन, चलो तीनों कंपाउंड एंगल पढ़ा होगा, तो मुझे बताओ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया है क्या? बोलो। नहीं, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री क्या होता है, 1 अपॉन आर के इक्वल। हमें ये भी पता है yes, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो होता है स्मॉल आर प्लस 4 टाइम्स कैपिटल आर होता है, राइट? yes sir, अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल और कैपिटल आर में रिश्ता चाहिए। मैंने क्या करा, आर वन आर टू आर थ्री के अंदर ई एम एच एम लगा दिया, ये तो इन रेडियस एक्स रेडियस की तरह काम करिए, जो पॉजिटिव होगी तो ई एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होगा। ई एम क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, एंड वी नो डेट
R1 R2 R3 का सम क्या है? स्मॉल r प्लस 4 टाइम्स कैपिटल R, और ये कितना हो गया? 3 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 का सम क्या है? 1 अपॉन R, तो स्मॉल r ऊपर चला गया। आया समझ में? तो यहाँ से r प्लस 4 टाइम्स कैपिटल R क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टाइम्स स्मॉल r। तो यहाँ से 4r क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 8r। तो r क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल r। ठीक है, तो इन यस सर। सर्कम रेडियस जो होती है r कैपिटल R, उसकी वैल्यू हमेशा 2r की इक्वल उससे बड़ी होगी हमेशा। इक्वलिटी जब भी होल्ड कर पाएगी जब ट्राइंगल क्या हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे हमें पता लग जाए कि ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ध्यान रखना कैपिटल R जो होता है वो 2 टाइम्स स्मॉल r के इक्वल होता है। ठीक है, फिर यस उसके सर। बाद में हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC R प्लस R2 प्लस R3 अगर R1 के इक्वल होता है तो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जो बाहर दिखता है R1 यानी कि एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी एज ए रिजल्ट की तरह दिमाग में रखा जाता है, कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। एक ये भी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अगर 2 के इक्वल हारा है तो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कौन सा एंगल 90 डिग्री होता है उसके बारे में नो आइडिया। ठीक है, यस सर। करो एक क्वेश्चन करो। इफ R R1 R2 R3 if R R1 R2 R3 are in GP then proof that triangle is equilateral triangle। करो। R R1 R2 R3 अगर जीपी में है तो प्रूफ करो कि ट्राइंगल जो होगा इक्विलेटरल नहीं राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ, अगर जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। यस या नो? यस सर। ताकि हमारा R R1 R2 R3 सभी के सभी इंट्रोड्यूस हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। R1 R2 इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू R3। R1 क्या होगा? डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 क्या हो गया? डेल्टा अपॉन S माइनस बी। डेल्टा अपॉन S डेल्टा अपॉन S माइनस सी। डेल्टा 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 स्क्वायर डेल्टा 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 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 इक्वल टू S माइनस ए इंटू S माइनस बी अपॉन S इंटू S माइनस सी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? बोलो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 10c/2। 10/2। यस तो सर। 10c/2 कितना हो गया? 1। तो c/2 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल 90 होगा? एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। Yes. अभी उसके बाद में और आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ मीडियन। पता है क्या? लेंथ ऑफ एंगल यस सर। बाइसेक्टर। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में करके लाना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ a माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए देन प्रूफ दैट या देन R1 R2 R3 आर इन या प्रूफ दैट या आर इन AP GP HP या नन।
ठीक है। अगर प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन करना चाहो तो लिख देना प्रूफ डेट R1 R2 R3 आर इन एपी। ठीक है। यस अभी करोगे? यस सर। करो फिर। तुम्हारे पास में नोट्स तो मिल गए होंगे मेरे। यस सर। यस सर। तो घर पे जाके किसी स्टूडेंट ने देखा था क्या नोट्स को? देखे थे सर। सिर्फ देखे थे, पेन भी चलाया? पेन में चलाया सर। और बाकी बच्चों तुमने? सर देखे हैं सर। तो अब एक काम करो, इसके अंदर जो नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, उनको बैठ के करा करो वापस। ठीक है। जी सर। ओके सर। इसमें प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको करो, ताकि क्या है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे परफेक्ट सेट होता है, ताकि अपन को पता लगे। क्योंकि एसओटी के अंदर तुम देखते हो कि फॉर्मूला ही फॉर्मूले हैं, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में गलत फॉर्मूला लगा दिया तो तुम हो सकता है कि प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम के अंदर सटीक फॉर्मूला लग गया सेट वाला अच्छा सा, तो 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। क्योंकि सभी फॉर्मूले जो है वो एक दूसरे को यूज करते हुए बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन घर पे जाके करना। ठीक है। नेक्स्ट, इफ डेल्टा इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इफ डेल्टा इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल and ABC are the side of a triangle ABC, then proof that delta is less than equal to 1/4 into square root of A plus B plus C into ABC। बताओ क्या किया है? बताओ क्या करें? ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की तीनों साइड एबीसी गिवन है, और ये रिश्ता अपन को इन इक्वेशन लेकर आना है, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एबीसी में रिश्ता दिखाना है। तो हमें पता है कि एरिया का एबीसी में रिश्ता होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट? यस सर। हमें एबीसी को लेकर आना है, ए बी सी। तो मैंने क्या करा, एस माइनस ए और एस माइनस बी के अंदर ईएमजीएम लगा दिया। एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी अपॉन 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। एस और एस कितना हो गया, 2s। 2s बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, c/2, यानी कि क्या हो गया, c इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी। यस या नो? यस सर। इसी तरह से b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस सी, और a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ऑल राइट। हमें क्या Yes. चाहिए, एबीसी। हमें ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, एबीसी का प्रोडक्ट भी चाहिए। तीनों को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि एरिया तो बना दूं। तीनों को जैसे मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, एबीसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 2 8, और ये कितना हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस या नो? यस सर। अब हमने क्या करा, एरिया चाहिए, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकूं, डेल्टा स्क्वायर। बोलो। तो यहाँ से हमें पता लगा 8 टाइम्स डेल्टा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, एस इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एस बोले तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये कितना हो गया, एबीसी। 8 को अगर मैं नीचे लेके चला जाऊं, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16। स्क्वायर रूट लेने पर डेल्टा इज क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एबीसी का होल स्क्वायर रूट। आई बात समझ में?
यस सर। अब यहाँ पे अगर Yes, मैं sir. तुमसे अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, इक्विलिटी होल्ड करने का मतलब डेल्टा एस के इक्वल होना चाहिए। तो इसका ना जिन जिन नंबर में मैंने एम जिम लगाया वो क्या होना चाहिए, इक्वल। ये और ये इक्विलिटी होल्ड कब करेगी, जब जिन नंबर में एम जिम लगा रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। फिर सेकंड वाले में क्या जाएगा, बी इक्वल टू सी। थर्ड वाले में क्या जाएगा, सी इक्वल टू ए। तो यानी कि तीनों को बोल के मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी सी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्विलिटी होल्ड कब करेगी, जब ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटर ट्राइंगल, या तीनों साइड क्या हो, इक्वल। ठीक है, यस सर। बोलो। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। In a triangle ABC, if the length of median, if length of median BE and CF are 12 and 9 respectively, find the maximum value of area of triangle ABC. बताओ। बताओ। क्या रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। क्या बोल रहे हो, बोलो बच्चों, कैसे करें, कर रहे हो क्या, यस करो। एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी करके, बीई करके मीडियन है, सीएफ एक मीडियन है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड हो गया। मीडियन जो होती है वो 2 रेशियो, सेंट्रोइड को 2:1 में कट करती है। तो बीई कितना हो जाएगा, 8। और सी जी कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3। राइट। यस हमें पता है कि अगर सेंट्रोइड है तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो 3 टाइम्स ट्रायंगल बीजीसी के एरिया होगा। यस या नो। यस सर। ओके। अब हम अगर देखें एबीसी का मैक्सिमम एरिया चाहिए, एबीसी का मैक्सिमम होने का मतलब बीजीसी मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। यस बोलो। तो बीजीसी को मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया, बीजीसी ट्रायंगल बीजीसी का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ट्रायंगल बीजीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 8 इंटू 6 इंटू साइन थीटा, राइट। यस सर। अब ये एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये एरिया मैक्सिमम कब हो सकता है, साइन थीटा 1 पे। जब साइन थीटा 1 हो। तो
तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 8 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 6 डेट इज 72 आंसर। आया समझ में? यस सर। यस। बोलो। क्वेश्चन लिखो। दिमाग में रखना, सॉल्यूशन ट्रायंगल को पढ़ते वक्त सबसे पहले दिमाग में ये होनी चाहिए, ट्रायंगल की बात होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड अगर एबीसी है तो पहला चीज तो ये होता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में दो का सम 30 से, दो की साइड का सम 30 से बड़ा होता है, ठीक है, और या फिर दो का डिफरेंस 30 से छोटा होता है, ठीक है। यस सर। क्योंकि इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखना, जिसके अंदर ये वाला बेसिक चीज जो है वो अप्लाई होती है और अच्छा क्वेश्चन बना देता है, तो हमेशा ध्यान रखना। कंपाउंड एंगल के अंदर भी इस पैरिटी की प्रॉब्लम्स की होगी। लिखो क्वेश्चन। दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x plus 1, then proof that greatest angle is 120 degree. बताओ कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, ट्रायंगल की साइड गिवन है, ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाली, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली, ये है 2x प्लस 1 वाली। पहला चीज तो मुझे ये पता लग गया कि ट्रायंगल की बात हो रही है तो तीनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से हमें पता लगा कि x का जो वैल्यू है, इसको पॉजिटिव होने का मतलब x का जो वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या हो गया -1/2 से बड़ा। और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, इस क्वाड्रेटिक का d क्या रहा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ ऑलवेज अपवर्ड, और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, बोलो, 1 से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ से तो हम इतना तो पता लग गया कि अगर ट्रायंगल की साइड को डिनोट कर रहा है तो x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बताओ, अब ग्रेटेस्ट एंगल की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करें, या तो तीनों के तीनों एंगल फाइंड आउट कोई करें, वैल्यू बताओ, या तो तीनों साइड हमें फाइंड आउट करें तो हमें पता लगे, तीनों एंगल अगर हम फाइंड आउट कर ले तो जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा। नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन लगाएं, दिमाग लगाएं, तो हम देखें ये लिखा हुआ है x प्लस 1, यस या नो, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर ऐड कर रहा है, ये x को ऐड कर रहा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों साइड में कौन सी साइड बड़ी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाली बड़ी है, तो इन दोनों में से तो ये बड़ी आ गई, तो अब इसको और इसको चेक करते हैं, इन दोनों में से भी कौन बड़ा है, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्यों, ये एक्स स्क्वायर करके -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर करके एक्स प्लस 1 को ऐड कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, जबकि ये -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों में से भी हम देखें तो ये चीज क्या हो गई बड़ी, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी वाली साइड है, तो हमें पता है कि सिंपल सा चीज, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, यस या नो। यस। यस सर। तो यानी कि अपन को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो इसको बोल देते हैं थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1. ओके, Yes, sir. यस सर. यहाँ से cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ जाती है, हम डायरेक्ट थीटा को 120 डिग्री बोल देंगे. ठीक है. सर हाँ, सर यदि हम x की जगह 2 रख देते तो भी मतलब थोड़ा आसान पड़ जाता, शुरुआत में ही हो जाता. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बात, हाँ, उससे तो पता लग जाता है कि कौन बड़ा है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं कर सकते थे. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले जेई एडवांस में पूछा था. वो कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि लेट ABC be a triangle such that angle ACB is 30 degree and let small a, small b, small c denotes the length of this side opposite to the angle ABC. ठीक है. Find the value of x if a is x square plus x plus 1, b is x square minus x, c is 2x plus 1. ऑप्शंस दे रखे थे माइनस टाइम्स 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 एंड एक दे रखा था 4 रूट 3. बताओ. अगर इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तो तुम देखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए सी बी 30 डिग्री दे रखा था. अब हमारे दिमाग में तो वही आता है, तीनों साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, कोसाइन फॉर्मूला लगा दे, है ना. यस सर. अगर तुम कोसाइन फॉर्मूला लगा के देखोगे तो तुम फंस जाओगे, कैलकुलेशन इतनी भयानक होगी कि फंस जाओगे. यस सर. तो फिर क्या करें, बताओ. करके देखो, पता लग जाएगा, फंस जाओगे. तो ऊपर वाले रिजल्ट को अगर मैं अप्लाई करता हूं, अगर मेरे पास में ट्राइंगल की साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x प्लस 1 है, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है. यस या नो. यस सर. तो हमें अगर हमारे पास में ट्राइंगल के दो एंगल अगर हमें पता लग जाए और साइड भी अगर गिवन हो, तो सबसे अच्छा होता है साइन रूल अप्लाई करना. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 120 डिग्री √3/2. 1/2 से 1/2 को उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2√3x प्लस √3. ठीक है. तो सबको अगर हम एक तरफ लेकर आए तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2√3 प्लस 1 माइनस √3 इक्वल टू 0. ऑल राइट. Yes, sir. यस सर. बोलो. यस सर. अब क्या करें, x की वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक आ गई x के अंदर, इसके रूट्स निकालते हैं. तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ओके। 4√3 से 4√3 को उड़ा दिया, 1 और 12 13, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, ठीक है। एक बार प्लस का साइन लेते हैं, 2√3 प्लस 2/2, तो ये कितना हो गया √3 + 1। नेगेटिव साइन लेंगे, 2√3 - 1 -3/2, तो ये कितना हो गया √3 - 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 + √3। अगर ये ऑप्शन के अंदर अगर √3 - 2 होता, मान लेते हैं डी ऑप्शन, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ई ऑप्शन अगर √3 - 2 होता, क्या ये रिजेक्ट होता, ये भी आंसर होता, बताओ। सर रिजेक्ट हो जाता। क्यों? तो 2x + सर 1 में नेगेटिव मतलब वैल्यू आ रही है ना। क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर ये ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, और जबकि यहाँ पे ये एक्स जो आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये जो वैल्यू रखने पर, ये वैल्यू रखने पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्राइंगल की साइड आएगी, जो कि क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? ये सर। Yes, sir. टोल्मी थ्योरम क्या होता है, पता है क्या? क्या सर? टोल्मी थ्योरम सुना तो नहीं है। सुना है सर, याद नहीं आ रहा अभी। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, सुना है सर। जिसकी साइड दे रखी है ABCD, यस। जिसके डायगोनल दे रखे हैं D1 D2, ठीक है। तो टोल्मी थ्योरम बोलता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड का जो प्रोडक्ट का सम होता है, यानी कि AC + B, AC A D1 × C + B × D, जो किसके इक्वल होता है, D1 D2। डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल। ये भी काम की है, कभी कभी काम आ जाती है। फिर उसके बाद में ये 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर पावर ऑफ पॉइंट देखा होगा कि एक सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट P है, तो अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, A और B पे, एक लाइन अनदर सेकेंड C और D पे कट कर रही है, तो PA × PB, PA × PB जो होता है वो PC × PD के इक्वल होता है, ठीक है। अगर लाइन टच कर जाए तो PA × PB, PC × PD जो होता है वो PT² के इक्वल होता है, ठीक है। इसी अंदर अगर पॉइंट अंदर लाई कर जाए तो ये हो गया PABCD, तो इस केस में भी PA × PB जो होता है वो PC × PD के इक्वल होता है, पता है ना? यस सर। ओके, बातें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और वो भी पता ही होगा, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, वो इंस्क्राइब इन अ सर्कल, तो उसका एरिया पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, पता है ना सबको? नहीं सर। कंपाउंड एंगल के अंदर पढ़ाया होगा। नहीं सर। नहीं सर। पढ़ाया जरूर होगा, या फिर बाद में पढ़ाएंगे तुम्हें। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सारी साइड जीत बस, तो लिखो सारा रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब
in a circle, regular polygon inscribed in a circle of radius capital R. ठीक है, क्या बोला है? एक हमारा रेगुलर पॉलीगन है जो एक सर्कल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसके अंदर इंस्क्राइब हो रखा है। इंस्क्राइब यानी कि अंदर। ओके, यस सर। ओके, इस सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर होगा 0, बोल देते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर्कल की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर हो गई, कैपिटल आर हो गई। हमें पता है कि पॉइंट के अबाउट सर्कुलर एंगल 2 पाई होता है, और ये अगर सभी के सभी रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन, ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन, ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन, सो ऑन। यस या नो? यस सर। एक बार के लिए अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है उसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे एक पता है कि सेंटर से मेरे पास में, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, ये किसका काम कर रहा है? सर्कल के लिए ये जो चीज है वो किसका काम कर रही है? कॉर्ड की तरह। तो हमें पता है कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, कॉर्ड क्या हो जाती है? बाइसेक्ट हो जाती है। यस सर। बोलो। और ये एंगल अगर अगर मैं एक बार के लिए पाई बाई एन को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा। इस ट्राइंगल को मैं उठा के बाहर लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है आर, ये है आर, ये है 2 थीटा, और इस साइड को मैंने बोला ए। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा। यस या नो? और ये हो जाएगी a/2, ये भी हो जाएगी a/2, राइट? यस बोलो। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, अब बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं कि एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा रेगुलर पॉलीगन का, बताओ इन टर्म्स ऑफ आर। बोलो। सर हाफ इंटू ए इंटू आर कॉस थीटा। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, पहले मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर क्या होगा? Na। यस। यस सर। ओके, अब मुझे आर यानी कि कैपिटल आर हमें पता है, उसके टर्म में अपन को आंसर लाना है, तो ए और आर पे रिश्ता होना चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ ए और आर में क्या लगा सकता हूँ? ए और आर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? a/2। हाइपोटेनस कितना हो गया? r। तो a कितना हो गया? 2r साइन थीटा, राइट? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं Yes, sir. a की जगह अगर रिप्लेस कर दूं तो ये कितना हो गया 2nr साइन थीटा। ठीक है, यस सर। साइन थीटा, थीटा क्या है? पाई बाई एन। आया समझ में? बोलो। यस सर। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा? एरिया में पता है क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ दो आर स्क्वायर साइड, साइन दो साइड हमें पता है, उसके बीच वाला एंगल 2 थीटा पता है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ आर इंटू साइन 2 थीटा। ये तो एक ट्राइंगल हो गया। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? एन। तो ये इंटू एन कर दूंगा तो रेगुलर पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, राइट? यस सर। तो ये कितना हो गया? n इंटू 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से 2 को उड़ा देता हूँ तो ये हो गया n r स्क्वायर। ठीक है, n r स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, वो भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते ना। ये क्या हो गया? n r स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। थीटा पाई बाई एन है तो ये कितना जाएगा? साइन 2 पाई बाई एन, आंसर। ठीक है, यस सर।
तो ये Yes, sir. ये क्या होता है कि कुछ लोग फॉर्मूले याद रखते हैं, कुछ लोग फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद नहीं किया जाता है, ओनली को समझा जाता है। अगर इसका पैटर्न अगर हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट किया, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। फिर एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन circumscribe about a circle of radius small r. Circumscribe about a circle. अभी क्या था, रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। यहाँ पे क्या है, रेगुलर पॉलीगन जो है सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। सर्कल की अबाउट रेगुलर पॉलीगन क्या है, सर्कमस्क्राइब, यानी कि वो बाहर है। आया समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके। और तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस वही प्रोसेस। ये सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल की रेडियस ये है स्मॉल आर, नहीं ये स्मॉल आर होना है, ये इसको टच कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये होगी स्मॉल आर। ठीक है। यस ओके। और इस रेगुलर पॉलीगन की साइड को मैं ए बोल देता हूँ। मुझे एरिया पेरीमीटर चाहिए आर की फॉर्म में। पेरीमीटर क्या हो गया, एन ए। पेरीमीटर क्या हो गया, एन ए। ओके। बोलो। यस सर। अब क्या करें, बोलो। ये 90 होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. ओके। अब सर इस ट्रायंगल में Hmm. 10 थीटा लगाएंगे सर, उससे आर और ए में रिलेशन आ जाएगा। ये बताओ, ये a/2 होगा या नहीं होगा? बताओ, हो बोलो। बताओ। अगर इस होगा सर। वर्टेक्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन, ये क्या हो गया 90। बोलो। यस और सर। ये रेगुलर पॉलीगन का क्या हो जाएगा, सेंटर, तो ये भी क्या इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या हो गई, इक्वल। ठीक है। यस सर। तो वही प्रोसेस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर एंगल क्या होगा, 2 पाई। तो ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई/n। पाई/n को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी थीटा, यानी कि टोटल हो गया 2 थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए और आर में रिश्ता चाहिए तो a/2 अपॉन आर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो ए कितना हो गया, 2r 10 थीटा। आया समझ में? तो हमारा पेरीमीटर P क्या हो जाएगा, 2nr 10 पाई/n। आया समझ में? यस सर। अब एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, हाफ। अब वहां पे तो दोनों साइड हमें पता थी, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे अपन को वो साइड पता है नहीं, तो हाफ बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। ऐसे कितने ट्रायंगल के एरिया होंगे, n। बोलो। तो ये कितना हो गया, 1/2 n इंटू आर। ए व्हाट इज ए, 2r 10 थीटा। तो 2 से 2 को उड़ा दिया, तो एरिया क्या आ जाएगा, n r² 10 पाई/n। ठीक है। आया समझ में? यस सर। बोलो। Yes, sir. कोई डाउट है क्या? No, sir.
लिखो, क्वेश्चन लिखो और बैठ के करो। ट्राई करना कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले को नहीं देखो, खुद से प्रूव करो, ठीक है। बोलो, कुछ आया क्या? सर 3। नहीं, 3 तो नहीं है यार।
बताओ फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल रेडियस, इसका एरिया क्या होगा? बोलो, अभी बताया था। 1/2 n r square sin 2 pi by n, yes या नो? यस सर। अपॉन सर्कल सेम है, अब रेगुलर पॉलीगन की साइड भी सेम है, अब वो रेगुलर पॉलीगन क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड हो गया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ। बोलो। 1/2 r² 10 pi by n। क्या? n r square 10 pi by n, यस या नो? अब सर्कल अभी भी सेम है, तो दोनों सर्कल की रेडियस क्या है, सेम। तो यहाँ से अगर हम देखें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को क्या कर दिया, उड़ा दिया, तो ये कितना हो गया, एन से एन को भी उड़ा दिया, ये कितना हो गया, साइन ऊपर वाला हो जाएगा 2 sin π/n इंटू कॉस π/n, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन π/n इंटू ऊपर चला जाएगा कॉस π/n। आया समझ में? यस सर। 2 से 2 को उड़ा दिया, साइन π/n से साइन π/n को उड़ा दिया, तो यहाँ से हमारे पास में कॉस स्क्वायर π/n की वैल्यू कितने आ गई, बोलो। 4/3। नहीं, कुछ उल्टा कर रहे हैं अपन। सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, ये तो ऊपर होगा, ये नीचे होगा ना मेरे भाई, नहीं समझे? यस सर। समझ गया। तो यहाँ से हमारे पास में cos π/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। तो cos π/n अगर √3/2 तो π/n क्या हो जाएगा, 60 डिग्री या 30 डिग्री? 30 डिग्री 30। सर। 30 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n क्या आ जाएगा 6, ठीक है। यस सर। बोलो। यस सर। क्या वो बाकी बच्चे कहाँ चले गए? यस सर हैं। आवाज तो नहीं आ रही है? यस है। करो ये क्वेश्चन। करोगे? यस। यस।
क्या करें बताओ? क्या बोला है? 1 मिनट सर। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है, तो बना देते हैं एक बार। ABCD नाम दे देते हैं, फिर जो बोले तो ठीक। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर 2 and 5। दो एडजेसेंट साइड यानी कि अड़ोसी पड़ोसी वाली, ठीक है। एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर दे रखा 4√3। रिमेनिंग टू साइड क्या होगी, ए और बी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ट्राइंगल एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, अगर साइक्लिक है तो ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। यस सर। दो साइड हमें पता है, अगर मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं तो हमें एक चीज पता लग रही है कि इस कोऑर्डिनेटर का एरिया अगर हमें पता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। 1/2, 2 × 5 × sin 60 डिग्री, ऊपर वाला ट्राइंगल, प्लस 1/2 × A × B × sin 120 डिग्री, नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों का सम जो है वो एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर को डिनोट करेगा, राइट। यस सर। ओके, 1/2 से 1/2 लेके ये 8√3 हो गया, राइट। यू गेट 10 sin 60 √3/2। हो गया AB sin 120 यानी कि AB हो गया √3/2। √3 को उड़ा दिया, 5 प्लस AB/2 इक्वल टू क्या हो गया 8। तो AB क्या हो जाएगा 3, तो AB/2 हो गया 3, तो AB कितना हो गया 6। अपन को A और B चाहिए। आया समझ में आता? यस सर। ओके, अब हमारे पास में जो चीज थी वो हमने यूज कर ली, ठीक है। दूसरा चीज तो है, या तो मैं टोलमी थ्योरम अप्लाई कर दूं, अपोजिट साइन को, जहाँ प्रोडक्ट का सम जो है डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन डायगोनल तो हमें पता नहीं ना, AC भी पता नहीं है, BD भी पता नहीं है, तो दोनों को फाइंड आउट करो, राइट। यस। तो वो लेंथी हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये 2 है, ये 5 है, 60 डिग्री है, तो AC कितना आ जाएगा। कोसाइन फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 5 का 25, 2 का 4 x², 2 × 2 × 5, राइट। cos का 60 हो गया 1/2 के इक्वल, 1/2 से 2 को उड़ा देते हैं, तो ये हो गया 29 माइनस x² इक्वल टू कितना हो गया 10। तो x² कितना हो गया 19। x स्क्वायर अगर 19 है तो x कितना हो गया √19। हमारे पास में a इंटू बी हमें पता है 6 है। अगर ए बी में एक और रिश्ता मिल जाए तो हम ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बोलो। यस सर। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, तो एक बार काम यस करता सर। हूँ कि इस बार एक वाला एक काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी क्वेश्चन लगा देता हूँ, ताकि ए बी एंगल और ये साइड तीनों आ गई, तो आपस में एक रिश्ता और आ जाएगा ए बी का। तो ये कितना हो गया cos 120 डिग्री इक्वल टू A² प्लस B² माइनस x² यानी कि 19 अपॉन 2AB। cos का 120 माइनस हाफ होता है, 2 से 2 को उड़ा दिया, तो ये हो गया A² प्लस B² माइनस 19 इक्वल टू माइनस का AB 6 है, तो ये हो गया माइनस का 6। तो यहाँ से A² प्लस B² कितना आ गया 13। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। अब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दो रिश्ते आ गए, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, या ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, ठीक है। यस सर। आया समझ में? यस सर।
कितना टाइम हो गया? 51। वो तो बता ही दिया होगा। सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 में कट करता है। अभी बताया नहीं है सर, पर पता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में बताया जाएगा फिर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्रायंगल एबीसी in a triangle ABC is such that a circle करो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। एक हमारे पास में ट्रायंगल है ए बी सी, एक सर्कल है जो बी से पास हो रहा है, ठीक है, और सेंट्रोइड से भी पास हो रहा है,
और वो सी से भी पास हो रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा कुछ एक रफली डायग्राम बनाया गया है। ए बी हमें गिवन है 6, बी सी हमें गिवन है 4, ए सी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो अगर मैं ए को बीसी से ज्वाइन करा दूं जी से पास होते हुए, तो ये हमारा ए ओ जो है वो किसकी तरह वर्क करेगा? मीडियन की तरह। बोलो, ए ओ जो होगी वो क्या होगी? मीडियन। अगर अगर सेंट्रोइड है तो हमें पता है सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में कट करता है। तो अगर ये इसको अगर मैं 2x बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? x। बोलो, अगर इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दूं, इस मीडियन को आगे बढ़ा दूं, तो मान लेते हैं कि सर्कल को ये किसी पॉइंट P पे कट कर रही है और इस वाली लाइन को मैं बोल देता हूँ एक बार के लिए y। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्कल बी से पास हो रहा है और जी से भी पास हो रहा है, ए बी को सी पे कर रहा है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, पावर ऑफ ए पॉइंट वाली थ्योरम अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x ए जी इंटू वाली थ्योरम ए बी टच कर रहा है टी को, पी टी स्क्वायर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। यस यू नो? यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? तो ये कितना हो गया? x इंटू 3x प्लस वाई 18 के इक्वल आ गया, राइट? बोलो, Yes, sir. अब हमें AC को फाइंड आउट करना है। 6 हमें पता है, 4 हमें पता है, x और y में भी रिश्ता आ गया। अब हम क्या करें बताओ? अब हम क्या करें? बोलो, बोलो। ये अगर 4 है, ये अगर BC अगर 4 है और AO हमें पता है मीडियन है, तो मीडियन तो सामने वाले साइड को तो बाइसेक्ट करेगी, तो ये 2 और 2 हो गया। तो अगर मैं इस वाले सर्कल को देखूं, इस वाले सर्कल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो हमें पता लग रहा है कि दो कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट हो रही है O पे। वापस में पावर ऑफ पॉइंट वाली थ्योरम लगाओ तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। यस यू नो? बोलो, यस सर। P A B C D, तो P A इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P C इंटू पी डी। यस या नो? तो यहाँ से हमें x y मिल चुका है 4। इस ऊपर वाले को अगर हम देखें 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है? 4। बोलो, यस सर। तो यहाँ से हमें 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 14/3, राइट? अब हम देख रहे हैं कि हमें x पता लग गया है, x आ गया तो हमें मीडियन की लेंथ पता लग गई है। ये साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, ये साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको मैं एक नाम दे देता हूं, या जो कि क्वेश्चन में AC स्क्वायर रूट ऑफ A नाम दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हमें क्या पता लगेगा? मीडियन की लेंथ कितनी है? 3x। बोलो, मीडियन की लेंथ कितनी है? 3x। यस
तो 3x किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ उसके आसपास वाली साइड के स्क्वायर का डबल, यानी कि 2a प्लस 6 का 36 का 272 माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर। यस या नो? यस सर। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2a प्लस 72 माइनस 16 कितना हो गया बताओ 52 राइट। यस सर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 14/3। बोलो। यस सर। तो ये कितना हो गया बोलो 20। 2a प्लस 56 इक्वल टू कितना हो गया 28 राइट। यस सर। 6 का 36 होगा ना। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 14 माइनस 56 इक्वल टू 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 14 को कॉमन ले लेते हैं 12 माइनस 4 तो 2a कितना हो गया 14 इंटू 8 a कितना हो गया 14 इंटू 4 तो a/7 कितना जाएगा 14 इंटू 4/7 यानी कि 8 आंसर आया समझ में। यस सर। बोलो यस बच्चों। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला यस सर। यस सर। क्योंकि मिला। क्लास का पर्पस ये नहीं था कि डायरेक्टली अपन को बैठना है। क्लास का पर्पस ये है कि हमें सीखना है। अगर हम देखें तो कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला इस 90 मिनट्स की क्लास के अंदर। मिला सर। ओके तो नेक्स्ट क्लास में अपन ऑर्थो सेंटर की साइड ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस पिडल ट्रायंगल के ऊपर देखेंगे और उसके साथ साथ में एक्सेंट्रिक ट्रायंगल जो होता है उसके ऊपर भी देखेंगे। फिर एक एम्बिगुअस केसेस भी होता है, अगर टाइम मिला वो भी मैं तुम्हें रफली आइडिया दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, यस सर। यस Yes. सर। और उसी तरह से नेक्स्ट क्लास जो होगी 2 क्लास में तो अपन एसओटी करेंगे, रिमेनिंग 2 क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे। उसके अंदर भी स्टार्टिंग के पहली क्लास में तो रफली आइडिया देंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी होती है, तुमने कौन कौन सी कवर कर रखी है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और अच्छी वैरायटी के प्रॉब्लम करके अपने रिवीजन वाले प्लान को खत्म कर देंगे। ठीक है, यस सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या? और ये जो तुम्हारे पास में जो नोट्स आए हैं ट्राई करो कि घर पे जाके उस नोट्स को फॉलो करो। 2-2 3-3 रोज के जैसे भी टाइम मिल रहा है तो रोज के बेस उसको रिवाइज करो, पढ़ो, जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस तो, सर। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय। थैंक यू।